राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम बरसाने के एक मुस्लिम भक्त की बात करने वाले हैं जो राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। उसका नाम था गुलाब खान। गुलाब खान बहुत गरीब है, लेकिन उसको सारंगी बजाने बहुत अच्छी आती है। बड़ी सुंदर सारंगी बजाता था, जिसको मंदिर के पुजारी कहा कि तुम राधा रानी के महल में सारंगी बजाओगे जब समाज गान होगा। तब से वो सारंगी बजाने लगा और जो दक्षिणा मिलती उसे वह सम्मान पूर्वक रख लिया करता था। श्री जी के महल में सारंगी बजाने वाले गुलाब खान, पुजारी जी गाना गाने वाले और उनके सामने उनकी छोटी सी बिटिया नृत्य करती। उनकी बिटिया का नाम राधा था। उसकी बिटिया राधा पैरों में घुंघरू पहनकर नृत्य किया करती थी और वे सारंगी बजाते थे। वह दृश्य देखने में बहुत ही मनमोहक लगता था। गुलाब खान की बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है और अब उसका विवाह के योग वह हो जाती है। अब वह बहुत ही दुख में था कि अब उसकी बिटिया का विवाह हो जाएगा तो वह किसके साथ रहेगा, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी बेटी में राधा रानी को देखता था। इसी कारणवश वो बहुत दुख में था। अब इस बात से वे बहुत दुख में रहता था, लेकिन ये तो सबको करना पड़ता है। तो उसने अपनी बिटिया का विवाह बहुत अच्छे वर से ढूंढकर करा दिया और विवाह कराकर भेज दिया। अब वो और उसकी बेटी राधा अकेले ही रहते थे और कोई नहीं रहता था, तो वो बहुत दुखी था। उसका रो रो कर बहुत बुरा हालत हो गया था, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं था जो उसके बारे में पूछे। इसी हालत में वह श्री जी के महल की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। उसकी रो रो कर हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वह ढंग से राधा राधा भी नहीं पुकार पा रहा था। श्री जी के महल में प्रवेश करते देखते हुए लोग देखते कि गुलाब खान रो रो कर राधा राधा पुकार रहा है। ऐसे लोग 3 दिन तक देखते रहे। चौथे दिन पर गुलाब खान वहाँ नहीं था। सबने कहा कि शायद ये मर गया है, क्योंकि इसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। इसकी शरीर जो थी वह सूख चुकी थी। तो लोगों को लगा कि ये मर चुका है। इसको मृत घोषित कर दिया गया और वहाँ पर उसकी समाधि का चबूतरा बनवा दिया गया और उस पर लिखवा दिया गया रसिक गुलाब खान। अब ऐसे बहुत दिन तक चला, लेकिन एक दिन राधा रानी के महल से गोसाई महाराज श्री जी को भोग लगाकर किवाड़ा बंद कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ के पेड़ पौधों से भागते हुए गुलाब खान निकल रहे थे और राधा राधा बोले जा रहे थे। जब गोसाई महाराज ने देखा कि ये तो वही राधा राधा बोलने वाला गुलाब खान है, उन्होंने वहाँ ही उससे पूछा, तुम कहाँ थे गुलाब खान इतने दिनों से? तुम्हारी तो यहाँ पर समाधि बनवा दी गई है कि अब तुम्हें मृत घोषित कर दिया गया। वो बोला, श्री जी ने मुझे अपने निकुंज लीला में ले लिया था। वे महाराज से बोले कि तुम पागल हो गए हो, तुम झूठ बोल रहे हो। वो बोला, नहीं, श्री जी ने मुझे अपने निकुंज लीला में ले लिया है। फिर वे महाराज बोले, हट पागल, तुझे श्री जी कैसे ले सकती हैं? तो बोला, हाँ, मुझे वे स्वयं लेने आई थी। जब ये इतना बोल ही रहा था तो महाराज ने बोला, ठीक है, तुम बताओ कैसे तुम्हें श्री जी लेने आई थी? तो वो बोला, जब मैं पीड़ा में था, राधा राधा रट रहा था, तो एक छोटी सी बिटिया आई और कही, का भयो बाबा, काहे को रो रहा है? मैंने उसे अपनी सारी पीड़ा बताई तो उसने बोला,
बोला कुछ नहीं, उसने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे श्री जी के महल के ओर लेकर जाने लगी। फिर वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश हुआ और श्री जी ने मेरा हाथ को पकड़ा और मुझे निकुंज लीला में ले गई। वे बोले, तुम मनगढ़ंत कहानियाँ मत बनाओ। तो वे बोले, अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ कि आज तुमने श्री जी को क्या भोग लगाया है। तो गोसाई महाराज बोले, आज मैंने श्री जी को पान बीड़ा का भोग लगाया। तभी गुलाब खान ने अपने हाथ से पान पीड़ा निकाला और उसको दिखा दिया। तो गोसाई जी समझ गए कि ये सत्य कह रहा है और इससे यह पता चलता है कि हमारी प्यारी श्यामा जो किसी को भी अपने शरण में ले लेती हैं, वो इतनी करुणामयी और कृपामयी है, उनकी बारे में जितना कहा जाए सब कम है। हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि श्री जी आप अपने चरणों में हमको भी शरण दो और हमें स्वीकार करो, हम पे भी कृपा बरसाओ और हम सब भी प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा।